बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी आर स्केलर्स व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर वेक्टर्स। सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान फर्क बताना है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं, और उसके बाद हमने ये जस्टिफाई करना है कि डिस्टेंस, स्पीड, मास और एनर्जी स्केलर कैसे हैं, और ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स जो है इनको वेक्टर्स कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्क देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान। स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान फर्क क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर्स की डेफिनेशन क्या है कि वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू है। और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर डिस्टेंस, स्पीड, मास और एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब इसकी एग्जांपल, अगर मैं जो चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही तो मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं कि स्केलर्स, जैसे आप शॉप से लेते हैं शुगर, तो शुगर खरीदते वक्त आप उसको क्या बताते हैं, 5 kg शुगर दे दें, 5 किलो चीनी दे दें, तो वो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको एक्सप्लेन करते वक्त आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एक कार है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमें साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। या अगर हम फोर्स की बात करते हैं, 5 न्यूटन की फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। तो स्केलर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब इसके बाद ऑपरेशंस की बात करें तो स्केलर्स जो हैं वो नॉर्मल अरिथमेटिक रूल्स इन पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि इनको ऐड करना है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन वेक्टर्स को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एरोज की मदद से विद डायरेक्शन। तो ये स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस था। इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखते हैं जिसमें हमने जस्टिफाई करना है कि ये क्वांटिटीज स्केलर कैसे हैं और ये क्वांटिटीज वेक्टर कैसे हैं। तो उसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, मास और एनर्जी जो है वो स्केलर्स हैं, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट नंबर की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आई ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर, इसमें अब डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरे एंड पे हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है ये वेक्टर्स हैं, और इनके लिए मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे कि कह सकते हैं कि आई वॉक्ड 5 किलोमीटर नॉर्थ, जब साथ डायरेक्शन आ गई है तो इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी आ गई है। तो 5 किलोमीटर इसमें मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई, इसलिए ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। जस्टिफिकेशन भी देनी है और उसके साथ साथ मेजरिंग सिलेंडर के बारे में बताना भी है कि उसकी मदद से किसी वॉल्यूम का लिक्विड कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर की बात करते हैं।
मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है ये एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसके ऊपर यूनिट्स लगे होते हैं, जैसे कि मिलीलीटर में मार्किंग हुई होती है या क्यूबिक सेंटीमीटर में मार्किंग हुई होती है। अब जो मेजरिंग सिलेंडर का यूज है इसको हम जस्टिफाइड कर सकते हैं फॉलोइंग रीजंस की वजह से। पहला क्या है? एक्यूरेसी। मेजरिंग सिलेंडर्स आर डिजाइन्ड विद प्रीसाइज मार्किंग्स अलाउइंग फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड वॉल्यूम्स। लिक्विड का प्रॉपर वॉल्यूम मेजर करने के लिए प्रीसाइज मार्किंग की गई होती है, तो यह आंसर जो आएगा वो एक्यूरेट होगा। क्लैरिटी। ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया जाता है सिलेंडर के लिए जिसकी मदद से हमें जो लिक्विड लेवल है वो प्रॉपर विजिबल होता है। उसके बाद ईज ऑफ यूज। मेजरिंग सिलेंडर सिंपल टू यूज होते हैं, इसके लिए सिर्फ हमें ये करना होता है कि ऑब्जेक्ट जो मेजरिंग सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखना है और रीडिंग हम इजीली इसकी मदद से ले सकते हैं। कोई इसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। जिस तरह वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज इस्तेमाल करते वक्त हमें काफी सारी डिफिकल्टी पेश आती है क्योंकि उसको मेजर करते वक्त उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लॉन्ग है। उसके बाद वर्सटैलिटी है। मेजरिंग सिलेंडर्स को मेजर कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ लिक्विड वॉल्यूम्स, यानी कि जो मेजरिंग सिलेंडर है ना वो डिफरेंट रेंजेस में आपके पास मार्केट में मौजूद है। तो जितना लिक्विड आपने मेजर करना हो उस हिसाब से आप मेजरिंग सिलेंडर लेकर उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में भी और लार्ज अमाउंट में भी। जो भी क्वांटिटीज आपके पास होंगी, लिक्विड है चाहे पाउडर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनको आप उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर की मदद से। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा यह है कि हम इस मेजरिंग सिलेंडर को यूज कैसे करते हैं लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं मेजरिंग सिलेंडर के लिए। फर्स्ट क्या है, सिलेंडर जो है वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेंडर को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड डालें, वाटर है, ऑयल है, हनी है, कोई भी लिक्विड है उसको सिलेंडर के अंदर डालें। और उसके बाद वॉल्यूम का हमने नोट करना है। लुक एट द मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या है, विच इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की कर्व सरफेस होती है। फॉर मोस्ट लिक्विड द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस इज यूज्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। मेनिस्कस का जो बॉटम पॉइंट होता है वो हम देखते हैं। ये मेनिस्कस को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे डायग्राम लगानी याद नहीं रही, वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मेनिस्कस शो होगा। अलाइन द मेनिस्कस विद ए डिवीजन ऑन द स्केल एंड रीड द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। यानी कि मेनिस्कस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर लगी मार्किंग के जिस लाइन तक आ रहा है वो रीडिंग नोट कर लें, वो आपके पास उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में देखते हैं। एक साइड पे आपने एक्यूरेसी लिख देना है और एक साइड पे प्रिसीजन। दो कॉलम्स की सूरत में हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी में हम मेजर्ड वैल्यू को देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, उसको एक्यूरेसी का नाम दिया जाता है। जबकि प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन ये है कि हम जितनी भी वैल्यूज जितनी भी बार मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो एक दूसरे के कितना करीब आ रहे हैं, यानी कि जितनी बार भी हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज हैं उसको प्रिसीजन कहेंगे। और हम जो रीडिंग लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू के कितना नजदीक है उसको एक्यूरेसी का नाम देंगे। एक्यूरेसी जो है वो हम सिंगल वैल्यू मेजर करके भी सिंगल मेजरमेंट लेकर भी फाइंड कर सकते हैं कि आंसर एक्यूरेट है या नहीं। लेकिन प्रिसीजन जो है उसके लिए हमें एक से ज्यादा मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं प्रिसीजन देखने के लिए। एक्यूरेसी में बी इफेक्टेड विद सिस्टमैटिक एरर। जो एक्यूरेसी है वो सिस्टमैटिक एरर की वजह से इफेक्ट करती है, यानी कि सिस्टमैटिक एरर होगा अगर इंस्ट्रूमेंट में तो उसका मतलब ये है कि आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन प्रिसीजन जो है वो रैंडम एरर की वजह से भी इफेक्ट कर सकती है।
एक्यूरेट वैल्यूज जो होती हैं वो ज्यादातर प्रीसाइज होती हैं, लेकिन प्रीसाइज वैल्यूज एक्यूरेट हो भी सकती हैं और नहीं भी। और फिफ्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ कंफर्मेटी है एक्यूरेसी। कंफर्मेटी के मतलब कंफर्म आंसर जो है वो आपका एक्यूरेट है, कंफर्म हो गया है। जबकि प्रिसीजन क्या है, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि आप बार बार रीडिंग्स ले रहे हैं और वे एक दूसरे के कितना करीब आ रही हैं, वो प्रिसीजन है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।